जन्माष्टमी महामहोत्सव की वेणुमाधव आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की हरे कृष्ण। श्री राधा वेणुमाधव की अनंत कृपा करुणा से, गुरु तत्व की अनंत कृपा करुणा से हम सभी अत्यधिक 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 कृपाशील है, सौभाग्यशील है। जिस क्रम में वेणुमाधव की प्राकट्य स्थान अर्थात श्री धाम वृंदावन, यशोदानंदन कृष्ण राधा रमण कृष्ण राधा कांत राधा नाथ कृष्ण जो कि गोलोक बिहारी कृष्ण नित्य लीला निकुंज विहारी कृष्ण श्री वेणुमाधव हम सबके प्राणेश्वर है, राधा के प्राणेश्वर है, राधा रानी के प्राणेश्वर है, हम सब के प्राणेश्वर है। उनका आज प्राकट्य तिथि है, शुभ आविर्भाव तिथि है, जिसको जन्माष्टमी के नाम पे हम सभी अभिहित करते हैं। यह अत्यधिक मंगलमय, कल्याणमय और कृपामय अवसर है, जिस सूत्र से श्री राधा वेणुमाधव अपने नित्य यह गहरी हद अर्थात उसके क्रम में कमल कुंज में विग्रह स्वरूप में अनंत उनकी जो इच्छा थी, इसी क्रम में अष्ट सखी जी के समेत यहाँ पे प्रकट होंगे। वेणुमाधव स्वरूप में, राधा रानी स्वरूप में तो प्रकटित हुए ही हैं, और अष्ट सखी जी के समेत उनके जो नित्य पार्षद हैं, जिसके द्वारा वे इस कमल कुंज में निरंतर विहार करते हैं, तो उसी क्रम में प्रकट हुए हैं। तो समस्त गोपियों के लिए, विशेष करके माधुर्य रस के जो भक्त हैं, सबके लिए ही भगवान कृष्ण का प्राकट्य जो है बहुत ही आनंदमय विषय वस्तु है। परंतु द्वादश रस में माधुर्य रस के अंतर्गत जो गोपियां हैं, मंजरियां हैं, तदनुसार उस सूत्र के मिश्रा अन्य जो रसवी है, उनके लिए बहुत 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 ही प्रेममय, उल्लासमय एवं कल्याणमय अवसर है। जैसे जड़ जगत में एक कांता अपने कांत के लिए व्याकुल होती है, उनकी प्राकट्य तिथि, उनकी जन्मदिन में अनेक रसों का प्राकट्य करते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार की उपहार, अनेक प्रकार की उनकी सुख विधान के लिए, कल्याण विधान के लिए वो व्यवस्था करते हैं। वैसे ही समस्त गोपियां जो गोपी भाव प्राप्त किए हुए हैं, या गुरु के द्वारा अवगत हैं, या किसी भी क्रम में जीवात्मा है, विशेष करके जो सद्गुरु आश्रित है, निश्चित रूप से हम सबके लिए यह वेणुमाधव का प्राकट्य तिथि सबसे और सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण अवसर है। और सबसे हम कृपामय इसलिए है कि गुरु तत्व की कृपा से, अनंत गुरु परंपरा की कृपा से हम उनकी ही जन्म स्थान पे यह करीब करीब 5500 साल पहले जो प्रकट भौम वृंदावन में वेणुमाधव प्रकट हुए थे, तदनुसार किसी ना किसी ब्रह्मांड में श्री वेणुमाधव आज जन्म के क्रम में प्रकट हो रहे हैं। अर्थात मध्यरात्रि 12 बजे, आज की मध्यरात्रि 12 बजे वे यशोदा के गर्भ से राधा सुखकारी होते हुए, गोपी सुखकारी होते हुए वृंदावनेश्वर, वृंदावन विहारी, वृंदावन चंद्र लीला करेंगे। और नित्य लीला के क्रम में भी, भगवान का प्राकट्य तिथि के क्रम में भी समस्त गोपियां और समस्त ब्रजवासी ही बड़ी धूमधाम से, प्रेम से, उल्लास से, उत्साह से, निष्कपट होते हुए, निरहंकार होते हुए, निष्काम होते हुए, भक्ति के अद्भुत सूत्र को उज्जीवित करते हुए यह उत्सव को मना रहे हैं। तो इसी क्रम में प्रियतम के आविर्भाव तिथि में गोपियां इतनी व्यस्त हो जाती हैं, उनके लिए विविध प्रकार के पकवान बनाना, उनके लिए विविध राग अनुराग की सेवा करना,
उनके लिए विविध प्रकार के पुष्पों की माला करना, तुलसी की माला करना, उनके लिए विविध प्रकार के स्वर्ण, रजत, हीरक या अन्य पन्ने या रत्न आदि आभूषणों का प्रस्तुत करना, उनके लिए मंगलमय सिंहासन का निर्माण करना, भद्रवेदी की निर्माण करना, उनको पंचामृत से अभिषेक करना, पंचगव्य से अभिषेक करना तथा अनेक प्रकार की उपचार, उद्गन से लेकर के औषधि एवं मांगलिक द्रव्यों के द्वारा गोपीनाथ भगवान को दिव्य अभिषेक किया जाता है उनकी प्राकट्य तिथि पे गोपियों के द्वारा। तथा समस्त जो जिस रस के भक्त हैं उनके लिए यह प्रेम उल्लास एवं अतिशय मंगलमय अवसर है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इसी क्रम में हम श्री धाम वृंदावन में यहाँ पे उनकी ही प्राकट्य स्थान पे उनकी चरण सानिध्य में गुरु तत्व की आनुगत्य में उनकी जन्मोत्सव को पालन करने का एक कल्याणमय अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में क्योंकि गोपियां इतनी व्यस्त हो जाती हैं, ब्रजवासी इतने व्यस्त हो जाते हैं, वे सुधबुध हो जाते हैं और खाना या विशेष करके भोजन आदि ग्रहण, प्रसाद आदि ग्रहण को विस्मरण कर जाते हैं। इसी क्रम में रात्रि पर्यंत विविध आयोजन करते करते स्वतः ही उपवास हो जाता है। तो यह प्रेममय उपवास है। अपने प्रियतम के लिए विविध प्रकार के आयोजन के क्रम में, व्यस्तता के क्रम का उपवास है। तो इसलिए इस क्रम में पारंपरिक सूत्रों में भी जो प्राकट्य तिथि उत्सवों पे, चाहे वो जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, उनकी प्रकट की वेला पर्यंत जो प्रियतम के या उनके जो भक्त हैं, उनकी प्रिय जो सेवक है, दास है, उसी सूत्र में उपवास पालन करते। उपवास पालन करना एक विधिवत माने ज्ञातसार की यह क्रम नहीं है। कोई भी उपवास हो, अपने प्रभु के लिए, इष्ट के लिए, गुरु के लिए, प्रियतम के लिए, आराध्य के लिए विविध प्रकार की मांगलिक आयोजन, उनके प्रीति के लिए वस्त्र से लेकर आभूषण से लेकर पुष्पमाला पर्यंत आदियों की व्यवस्थाओं में कितने भक्त लोग व्यस्त हो जाते हैं, उनको सुधबुध नहीं रहता है और वे भोजन ग्रहण करना या प्रसाद ग्रहण करना विस्मरण कर जाते हैं। परंतु जीवों के कल्याण के सूत्रों में आचार्यों ने यह उपवास की अगर कोई इच्छुक है भी नहीं, तभी उसके लिए बाध्य पक्ष तो नहीं है, परंतु एक आग्रह पक्ष है जिसके द्वारा वे अपने प्रभु के लिए, इष्ट के लिए कुछ त्यागे। तो जागतिक क्रम में, कलिकाल के क्रम में लोग त्यागते नहीं, तो इसलिए नियमों के द्वारा शास्त्रों में और अन्य अनेक कल्याणकारी फलश्रुति के द्वारा इसको अलंकृत करके कैसे भी जीव का कल्याण हो, यह ही विधान किया गया है। तो उस सूत्र में जो शास्त्रों में जन्माष्टमी के संदर्भ में अवगत किया गया है, इसके संदर्भ में हल्का उसकी वर्णना करते हुए भगवान को श्रृंगार का निमित्त विराम देंगे। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार यमराज सावित्री जी को कहते हैं, जन्माष्टमी का जो व्रत करता है, उपवास करता है और प्रभु के लिए निरंतर नाम लेते हुए उनकी सेवाओं को संलग्न करता है, उसको 100 जन्म का पाप तत्क्षणात् जन्माष्टमी के व्रत के क्रम में समाप्त हो जाता है। वैसे ही भविष्य पुराण में वर्णना किया गया है। कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, जन्माष्टमी का जो व्रत करता है, उपवास करता है, उसको 20 करोड़ एकादशी का फल प्राप्त होता है। 20 करोड़ एकादशी का। वैसे ही वायु पुराण में वर्णना किया गया है, जो जन्माष्टमी के दिन अर्घ खाता है किसी भी क्रम में, अगर वो रोगी नहीं है, बालक नहीं है, वृद्ध नहीं है, प्रमाद के वशतः तथाकथित आहार के वेग, जिह्वा वेग के वशतः अन्न आदि का व्यंजन भोग को निमित्त उसको ग्रहण करता है, निश्चित रूप से उसको 100 कल्पों तक नरक की प्राप्ति होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से उपवास करने की चेष्टा करना चाहिए। अगर वो बालक नहीं है, अर्थात 12 साल के क्रम की छोटे आयु के नहीं है, वृद्ध नहीं है या रोगग्रस्त अवस्था में, शरीर में कोई बीमारी आदि है नहीं, तो निश्चित रूप से उसको जन्माष्टमी का व्रत पालन करना चाहिए।
जो जन्माष्टमी का व्रत करता है, उपवास करता है, निश्चित रूप से उसी व्रत के फलश्रुति के क्रम में उसको उसका तो उद्धार होता ही है, सुनिश्चित होता ही है। 21 पीढ़ी पर्यंत उसकी आने वाले जो जो पीढ़ी है तथा पूर्वों की जो पीढ़ी है, सबका कल्याण हो जाता है। जो जन्माष्टमी व्रत करते हैं, वायु पुराण के वर्णना के अनुसार, उसको कितना भी भयंकर अकाल मृत्यु का भय हो, विपत्ति हो, जो ब्रह्मा के द्वारा भी क्यों न लिखा हो, प्रारब्ध के द्वारा क्यों न लिखा हो, वो तत्क्षणात् नष्ट होता है। इसी सूत्र में हम सबको ऐसे अनेक कल्याणकारी, मंगलकारी एवं फलश्रुतिकारी वचनों को प्राप्त किया गया है। शास्त्र का अनुसंधान किया जाएगा, ऋषियों की मनीषियों की वाणियों का अनुसंधान किया जाएगा, तो ऐसा अनेक फलश्रुति अवश्य ही प्राप्त होंगे। उनमें से कुछ पंक्तियों को, कुछ वक्तव्य को, कुछ वचनों को हम यहाँ पे परिप्रकाश करने का प्रयास किए, जिस सूत्र में भक्तों के हृदयों में उत्साह रहे, उमंग रहे एवं भगवान की प्रियतम की सेवाओं को संलग्न करने में, गुरु के अनुगत्य में उनको एक आध्यात्मिक बल प्राप्त हो। तो हम सभी निष्काम चित्त होते हुए एवं आशा आकांक्षा अपराध रहित होते हुए वेणु माधव की, अपने प्रियतम की शुभ प्राकट्य तिथि पे, उनकी जन्मदिन पे, उनकी ही प्रीति विधानार्थ के लिए राधा रानी के अनुगत्य में, अभिन्न गुरु सखी के अनुगत्य में हम उनकी सेवाओं को संलग्न करने का प्रचेष्टा करें। जैसे मैं पूर्व में अवगत किया गया था, कम से कम निश्चित रूप से शरीर से तो गुरु के दर कुछ न कुछ सेवाएं प्राप्त होता है। आज सुबह भगवान के निमित्त ही प्रत्यक्ष भोग अर्पित होगा और तदनुसार किचन भी खाली रहेगा। तो उसी क्रम में अपने समय के अनुसार जो भी है सेवाओं को कम से कम अपने प्रभु के लिए, इष्ट के लिए एक व्यंजन प्रस्तुत करें, कम से कम एक अपनी सक्षमता के अनुसार जो पाक कलाओं में यथकिंचित अभिहित है। और इसी सूत्र में भगवान की प्रीतियों का तथा अन्य सेवाओं को संलग्न करने का प्रचेष्टा करें। जन्माष्टमी महामहोत्सव की, वेणु माधव शुभाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, राधा प्रिय वेणु माधव शुभाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। हिताय गौर प्रेमानंदे वृंद देवी तुलसी महारानी की।